अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 की प्रॉब्लम नंबर 4। अरसलान कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री। अरसलान अपनी बुक्स जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन कर रहा है। ही इज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर वर एज फॉलोज। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखें इससे पहले जितने सवाल थे उनमें हमारे पास कैपिटल गिवन होता था। तो यहाँ पर जो है ना तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे। फिर वो जो मिसिंग अमाउंट में हमारे पास कैपिटल आएंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आगे कैश इन हैंड गिवन है 100 का, कैश एट बैंक 150, स्टॉक हमारे पास 10,000, सन्डी डेटर्स 4250, फर्नीचर 900, मशीनरी 7500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 11,000। तो ये 1 जनवरी का आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से दिसंबर 31 का आ गया 150 है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 1000 है, स्टॉक हमारे पास 9500, सन्डी डेटर्स 7000, फर्नीचर हमारे पास 750 है, मशीनरी हमारे पास है 13,500 और सन्डी क्रेडिटर्स है 14,500। अब वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2500, इजाफी उसने सरमाया जो है वो कितना लगाया 2500 एंड विद ड्रॉर फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए उसने 4500 कारोबार से निकलवाया है। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। तो अब सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा, तो नाम इसका गया था अरसलान। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ओपनिंग बना रहे हैं तो ये तारीख इसकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग वाले आ जाएगी एज ऑन 1 जनवरी 2005। तो कैश इन हैंड एसिड है, एसिड में लिख दिया 100, कैश एट बैंक एसिड है, एसिड में लिख दिया 1500, स्टॉक हमारा एसिड है, माल तिजारत को कहते हैं तो ये एसिड में लिख दिया, डेटर्स हमारा एसिड है, डेटर्स हमने एसिड में लिख दिया 4250, फर्नीचर हमारा एसिड है 900, एसिड में लिख दिया, मशीनरी हमारा एसिड है तो हमने एसिड में लिख दिया, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, पेबल को कहते हैं तो 11,000 हमने लिख दी। अब क्या किया हमने, एसिड साइड को टोटल कर दिया। तो एसिड साइड में से हम लायबिलिटी साइड जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा 13250, जो कि क्या आ रहेगा मिसिंग अमाउंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, तो उसमें भी ये सारा डाटा जो है इसी तरह से, लेकिन तारीख कौन सी तारीख वाला लिखना है, 31 दिसंबर 2005 वाला। और इससे हमारे पास मिसिंग में अमाउंट आ जाएगा 17400। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, तो पहले इसका नाम आ जाएगा, नाम यहाँ पर लिखना क्या है रह गया है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा नाम इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा फॉर द ईयर एंड, ठीक है, तो मतलब नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फिर आ जाएगा फॉर द ईयर एंड। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने वो लिख दिया 17400, इसमें ड्राइंग ऐड कर दी 4500 की। उसके बाद फ्रेश कैपिटल गिवन था 2500 माइनस कर दिया हमने, ओपनिंग कैपिटल 13250, तो नेट प्रॉफिट क्या आ गया 6150। तो अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।